वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इतने सारे प्रीपोजिशंस एक ही शॉर्ट वीडियो में देने वाला हूं। कौन कौन से हैं? देखो, एक बेटा है ऑन, ओवर और अप। इसका हिंदी होता है पर या के ऊपर। इसके बाद में अगला शब्द है डाउन, बिलो और अंडर। इस तीनों का हिंदी होता है नीचे या के नीचे। और अपॉन, इसका भी मतलब होता है ऊपर। तो इनका यूज कैसे करते हैं? विद इमेज आज समझने का प्रयास करेंगे। देखो, पहला वर्ड है ऑन। तो ऑन को हम थोड़ा सा रोकते हैं क्योंकि पहला सेंटेंस है जंप। अब जंप, देखो एक बात है बेटा, जैसे मान लो ये एक टेबल है। क्या है? टेबल। अब इस टेबल, यहां पर कोई, मान लो ये एक कैट है, तो ये कैट है, अगर टेबल पर चढ़ेगी तो बोलो कूद कर चढ़ेगी ना, जंप मार करके। तो अगर कोई नीचे से ऊपर जंप मार के चढ़ता है तो यहां पर अप ऑन का यूज करते हैं। ये बात समझ लेना। अगर ये इसके ऊपर है मान लो और ये नीचे कूद रही है तो यहां पर जंप ऑफ का यूज करते हैं। अगर कोई नीचे से ऊपर कूद रहा है तो अपॉन का यूज करेंगे, और ऊपर से नीचे कूद रहा है तो ऑफ का यूज करेंगे। तो यहां पर एक सेंटेंस है, अ कैट जंप्ड द टेबल। अब इससे क्या है, अगर भाई ऊपर कूद रही है तो जंप्ड अपॉन का यूज करो, अपॉन। और अगर नीचे कूद रही है तो जंप्ड ऑफ का यूज करो। बोलो, ये बात आपके समझ में आई? क्लियर? इसके बाद में ही वेंट अप द हिल। अब क्या होता है, जैसे ये एक हिल है, पहाड़ी है, यहां से ऊपर अगर कोई व्यक्ति चढ़ता है ऊपर तो हम यूज करते हैं अप का, और यहां से कोई व्यक्ति नीचे उतर रहा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाउन का। डाउन। अप और डाउन के साथ में मोशन मतलब गति का होना अनिवार्य है। जब गति होगी तो हम किसका? अप ऊपर जाएगा। अप का मतलब क्या? ऊपर। डाउन का मतलब क्या? नीचे। तो अगर कोई ऊपर जाएगा तो अप लगाएंगे, नीचे आएगा तो डाउन लगाएंगे। तो यहां पर दो सेंटेंसेस लिखे हैं और दोनों को समझो। लिखा है ही वेंट अप द हिल, मतलब वो पहाड़ी के ऊपर गया। ही वेंट डाउन द हिल, मतलब वो पहाड़ी के नीचे आया। बोलो, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगला लिखा है देयर इज अ बुक। अब यहां पर बेटा कोई सरफेस है, कैसा भी हो सरफेस होना चाहिए। अगर जैसे कोई व्यक्ति इस सरफेस के ऊपर, इस, चाहे ये रूफ हो, चाहे ये सड़क हो, चाहे ये फ्लोर हो, चाहे ये ग्राउंड हो, कुछ भी हो, अगर इसके ऊपर टचिंग पोजीशन में है, चाहे मान लो ये दीवार है, अब इस दीवार पर ये जो व्हाइट बोर्ड जो आप देख रहे हो इस पर ये टंगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में टचिंग पोजीशन में कोई फ्लैट स्थान पर कुछ भी हो तो उसके लिए ऑन का यूज करते हैं। तो द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब किताब जो है मेज के ऊपर है। अच्छा, इंडिया बिकेम फ्री। अगर आपको कोई डेट दी गई है, अगर आपको कोई डे दिया गया है, डे, तो अब आप याद रखें, कोई सरफेस पर तो ऑन लगाएंगे, डेट दिया गया है तो भी ऑन लगाएंगे, डे दिया गया है तो भी ऑन का यूज करेंगे। बोलो, ये बात आपके समझ में आ गई? अब अगला है द फैन इज अस और द रूफ इज अवर हेड। अब फैन जो है कहां है? हमारे सर के ऊपर है, और रूफ भी है हमारे सर के ऊपर है। तो ऊपर के लिए हम किन किन वर्ड्स का यूज करते हैं आप समझिए। जैसे बेटा अच्छे से आप समझना, ये है हमारी क्या? रूफ। और उसके बाद में मान लो ये है हमारा फैन। ये क्या है? फैन है। तो और यहां पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, और ये एक यहां पर व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक, अब आप समझो कि अगर किसी व्यक्ति के सर के ऊपर छत है, छत है इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? कवर है, कवर्ड है। तो कवर्ड की पोजीशन में भाई छत है, और उसके बाद में इधर उधर से दीवार, कम से कम 2-3 तरफ से अगर वो घिरा हुआ है तो अगर, तो ऊपर के लिए हम बेटा ओवर का यूज करते हैं, और फिर ऐसी कंडीशन में नीचे के लिए हम अंडर का यूज करते हैं जब व्यक्ति या वस्तु कवर्ड हो। पंखा है हमारे सर के ऊपर है लेकिन हमको कवर नहीं किए हैं, तो इसलिए ऊपर के लिए हम किसका यूज करेंगे? एबव का। एबव, इसमें एबव भैया छूट गया है तो आप यहां पर एबव भी लिखें। और हम पंखे के नीचे हैं
तो यहां पर बेलो का यूज किया जाएगा। क्लियर? अब आप समझो कि भाई द फैन इज कहां है, ऊपर है ना, तो ऊपर के लिए फैन हमें कवर नहीं किया है तो किसका, अबव का यूज करेंगे। द रूफ इज, छत हमारे सर के ऊपर है लेकिन हम ढके हुए हैं तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ओवर का। अच्छा, वी आर सिटिंग, अब हम पंखे के नीचे हैं तो जब भैया पंखे के नीचे है तो क्या होगा, बेलो लगेगा। और वी आर सिटिंग रूफ, हम छत के नीचे हैं तो हमें कवर किए हैं तो अंडर का यूज होगा। क्लियर? अच्छा, वी आर स्टैंडिंग, हम खड़े हैं, अभी बताया किसी भी फ्लैट के स्थान पर खड़े हैं तो वहां पर ऑन का यूज करेंगे। स्प्रेड द बेडशीट, अब मान लो जैसे ये एक बेड है, क्लियर, अब इस बेड पर हमें सीट लगानी है, सीट लगाएंगे तो भैया कवर हो जाएगा ना बेड, तो इस कंडीशन में, और जो सीट लगेगी वो तो उसके ऊपर लगेगी ना, बेड के नीचे तो लगेगी नहीं, तो ऊपर, तो ओवर का यूज करेंगे। क्लियर? इतना आप समझ गए। अच्छा, तो आप ऑन भी समझ गए, ओवर, ओवर एक और देख लो भाई, जैसे मान लो ये आपका है बेटा ब्रिज, और ब्रिज के नीचे ये है रेलवे ट्रैक, वे ट्रैक है। अब अगर देखो ये रेलवे ट्रैक है और ये ऊपर ब्रिज है, इधर से भी वो कवर्ड है और इधर से भी कवर्ड है, मतलब दो तरफ से जो ब्रिज होता है भाई, इधर से सड़क से जुड़ा होता है, इधर भी रोड से जुड़ा होता है। तो अब जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के ऊपर है क्या, ब्रिज, तो इसलिए हम बेटा कभी भी आपने सुना होगा तो बोलते हैं ओवर ब्रिज, बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक के ऊपर है, उसे कवर भी किए हैं। और भैया अगर इस ब्रिज के नीचे ये रेलवे लाइन है तो किसका यूज करेंगे, अंडर का। बोलो समझ गए ना। अच्छा, एक और देखो भाई एग्जांपल बढ़िया सा, और भी समझ में आ जाएगा। अब यहां पर ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति, और ये ट्री है, अब ट्री के नीचे है तो बोलो, हमने बचपन से भी पढ़ा होगा, द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, द डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो नीचे अंडर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई पेड़ में क्या मिलता है, पेड़ में छांव मिलती है, और व्यक्ति छांव में ही जाने के लिए ट्री के नीचे जाता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम कवर होते हैं किससे, छाया से, और इसलिए हम क्या, अंडर का यूज करते हैं पेड़ के नीचे। बोलो ये बात समझ गए। अच्छा, अब अपॉन भी आप समझ गए, किसी के ऊपर कूदकर चढ़ना, मतलब अपॉन का किसी के नीचे कूदना, ऑफ का, इसके बाद में अंडर, जब कोई किसी की छत्र छाया में हो तो उसका अंडर का यूज करते हैं। बेलो, ऊपर तो है लेकिन वो हमें कवर नहीं किए हैं तो बेलो का यूज। डाउन, नीचे उतरने के लिए, अप, ऊपर चढ़ने के लिए, एवं हमारे सर के ऊपर कुछ भी है उसके लिए, ओवर समझ गए, ऑन समझ गए। तो स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहता है कि कहां पर मे के सेंस में इन का यूज करें, कहां पर एट का यूज करिए। तो जस्ट सीखने का प्रयास करो कि कहां पर इन और कहां पर एट का यूज करते हैं मे के भाव में। तो देखो क्या होता है कि जब कोई छोटा स्थान दिया गया हो, दो प्रकार के छोटे स्थान होते हैं, एक छोटे स्थान का नाम दिया गया हो और एक छोटा स्थान ही दिया गया हो। जैसे आप समझो, एक आवास विकास कॉलोनी जो होती है, ये छोटे स्थान का नाम है, एक मोहल्ला है, क्लियर, संडीला एक कस्बा है और रामनगर एक गांव का नाम है। तो जब इन सबके नेम दिए गए हो, क्या नेम, तो हम प्रेपोजिशन एट का यूज करेंगे। जब अगर सिटी ही दिया गया हो, मतलब आप किसी सिटी में रहते हो तो प्रेपोजिशन इन का यूज करोगे, किसी कस्बा में रहते हो तो उस कस्बा के साथ आप इनका यूज करोगे, किसी विलेज में रहते हो तो उनके साथ आप एट का। अगर नेम दिया गया है तो उस, देखो सिटी का नाम दिया गया है तो आप क्या लगाओगे, एट, कस्बे का नाम दिया गया तो एट, और विलेज का नाम दिया गया तो एट। और लेकिन अगर सिटी, विलेज और कस्बा सेम ऐसे ही लिखा है तो किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। बोलो ये बात समझ में आई। अच्छा, कोई बड़ा स्थान है, जैसे कंट्री है, स्टेट है या बिग सिटी है। जैसे कंट्री अपना भारत ही है, स्टेट अपना उत्तर प्रदेश है
और कोई बिग सिटी, बड़ा शहर जैसे मुंबई, तो इन सब से पहले हम प्रेपोजिशन इन का यूज करेंगे। बोलो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में कुछ वर्ड्स हैं जिनसे पहले हम एट का ही यूज करते हैं, और ये डेली लाइफ में इनका यूज हम बहुत करते हैं, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे रीडिंग हो, और चाहे राइटिंग हो। इस वीडियो से आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ सीख सकते हैं, वो भी राइट, रॉन्ग नहीं। तो आपको क्या करना है, होम है तो आपको क्या लगाना है, एट का यूज करना है। और सेम यही कंडीशन अगर आपने हाउस लिखा है तो आपको प्रेपोजिशन इन का यूज करना है। क्लियर। स्टेशन हो, अगर आप स्टेशन पर हैं तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑन द स्टेशन करते हैं, लेकिन बेटा स्टेशन के साथ स्कूल कॉलेज होता है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, इन का यूज कर देते हैं। ये भी गलत बात है। स्टेशन के लिए ऑन का यूज करते हैं, ये भी गलत। हाँ, अगर आपको प्लेटफॉर्म नंबर दिया गया है, जैसे ट्रेन इज अराइविंग प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो अब आप ऑन का यूज करोगे। स्टेशन दिया गया है तो इन का यूज करोगे। इसके बाद में चाहे बस स्टॉप दिया गया हो तो भी आप किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। क्लियर। आपको बोलना, आप किसी से बोल रहे हो पेज नंबर 10 पर देखो इसे, तो आप उसके साथ एट का यूज करोगे। टॉप, अगर कोई व्यक्ति एकदम टॉप पर है तो भी किसका यूज करोगे, एट का। अगर कोई व्यक्ति एकदम बॉटम में है तो भी किसका यूज करोगे, एट का। बोलो समझ गए ना। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ में हम, और नहीं बेटा, इन का यूज करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स है, अब देखो क्या है। एक बात और है, सब घर में, स्टेशन पर, पेज नंबर 10 पर, स्कूल में, बस स्टॉप पर, और टॉप सबसे ऊपर। क्लियर। अब वर्ल्ड लिखा है, इस संसार में, देखो इसमें भी बेटा क्या निकलना है, पर और में। क्लियर। लेकिन पर के लिए आपको ऑन नहीं लगाना है, ये आप याद रखें, ऑन का यूज इनके साथ में नहीं करना है। चाहे पर आए चाहे में आए, आपको इनके सबके साथ एट लगाना है। संसार में, न्यूज़पेपर में, आकाश में, स्ट्रीट, गली में, घर में, कमरे में, बस में, ट्रेन में, अगर आपको ऐसा सेंस देना है तो इन सब के साथ में आपको प्रेपोजिशन इन का यूज करना। और एक बात बताएं, जब हम कार में हो, जीप में हो, टैक्सी में हो, तो भी इनके साथ में किसका यूज करना है, इन का यूज करना है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद में हफ्ते में, महीने में, साल में, 2026 में, तो भी हमें क्या बताना है, इसके साथ प्रेपोजिशन इन का यूज करना है। गर्मी में, स्प्रिंग सीजन में, ऑटम सीजन में, अब आपको कोई भी सीजन बताना हो, चाहे स्प्रिंग हो, चाहे ऑटम हो, चाहे समर हो, और चाहे रेनी सीजन हो, चाहे विंटर हो, आप कोई भी सीजन बताना है, उन सब के साथ में प्रेपोजिशन इन का ही यूज करना है। कुछ हम टाइम बताते हैं, कौन से, जैसे एट दिस मोमेंट, तुरंत इसी क्षण ये काम करो, तो भी आपको क्या लगाना है, एट का यूज करना है। बेड टाइम, इस दवा को, इस टैबलेट को बेड टाइम मतलब सोते समय लेना, तो भी हमें किसका यूज करना है, एट का। एट दिस आवर, इसी घंटे में ये काम करो, तो भी आपको किसका यूज करना है, एट का यूज करना है। और जब कोई टैक्सी हो, कार हो, जीप हो, तो भी हमें इनका यूज किससे करना है, इनका करना। एक बात, एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट लिख लो, अगर आपको ये बोलना है, देखो मैं कार में हूं, जीप में हूं, टैक्सी में हूं, बस में हूं, ट्रेन में हूं, तो आपको लगाना क्या है, इन। मैं बस से आया हूं तो बाई बस लगाओगे, मैं ट्रेन से आया हूं, ट्रेन से लगाओगे, मैं कार से आया हूं, कार लगाओगे, जीप से, टैक्सी से, जिससे आप आए हो या आप जा रहे हो, समझ गए ना, तो उसके साथ अब बाई का यूज करना। और जब आपको अपनी पोजीशन बतानी हो, मैं कार में हूं, मैं ट्रेन में हूं, यहां हूं, जहां कहीं भी हो, तो आपको किसका यूज करना है, इनका करना है। बिटवीन का यूज हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में करते हैं। कब, व्यक्ति या वस्तु कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। जैसे शी इज सिटिंग, वह बैठी हुई है, बिटवीन हर सिस्टर एंड हर मदर, वह जो है अपनी माता जी और अपने सिस्टर के बीच में बैठी है। कॉन्टेक्ट अस, हमें कॉन्टेक्ट करें, कब, 7 AM से 7 PM। एक बात और बता दे बेटा,
बिटवीन के साथ में टू का यूज हम नहीं करते हैं। बिटवीन के साथ में जब भी आता है तो एंड का यूज करते हैं। ये कॉमन एरर आपके एग्जाम में पूछी जाती है और कई एक बार पूछी गई है, क्योंकि यहां पर देखो लग रहा है कि यहां पर टू लगा दे तो सेंटेंस एकदम राइट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बिटवीन के साथ एंड का यूज करेंगे जब दो व्यक्ति या दो वस्तु होगी। अच्छा, एमंग का यूज फिर कब करेंगे? जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो और इनके बीच की बात हो, तो वहां पर अब देखो जैसे लिखा है डिवाइड दी स्पेंस। अब जैसे कोई भी ऐसा डे है जिसमें बच्चों को पेन बांटना है, स्टूडेंट्स को पेन बांटना है, तो लिखा है डिवाइड दी स्पेंस अमाउंट द स्टूडेंट, मतलब कितने भी स्टूडेंट है इनके बीच में इनको सबको पेन देना है, तो क्या करेंगे? अमाउंट का यूज करेंगे, मतलब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। अच्छा, अब आगे देखते हैं भाई, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है? बिसाइड का यूज करते हैं के समीप या के बगल में। कोई व्यक्ति आपके बगल में, आपके पड़ोस में बैठा है तो बिसाइड का यूज करेंगे। जैसे लिखा है शी इज सिटिंग बिसाइड हर फ्रेंड, सॉरी ही इज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के पड़ोस में, बगल में, के समीप बैठा हुआ है। अब बिसाइड्स का यूज कब करेंगे? जब हमें सेंस देना हो के अलावा या के अतिरिक्त या के बावजूद। जैसे बिसाइड्स हिंदी ही नोज इंग्लिश, हिंदी के अलावा उसे क्या पता है? इंग्लिश भी वह जानता है। तो ऐसे आप जो है बिसाइड्स का यूज करेंगे के अलावा, के अतिरिक्त, के बावजूद, के सेंस में। राउंड और अराउंड में क्या अंतर है भाई? तो राउंड का यूज तब हम करते हैं जैसे राउंड का यूज चारों ओर का गोलाकार या एक निश्चित, जैसे ये है हमारा सन और ये हमारी है पृथ्वी, ये है क्या हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी सूर्य के एक निश्चित दिशा में राउंड लगाती है ना, तो निश्चित दिशा में राउंड लगाएगी। जब कोई दिशा निश्चित होगी तो उसके चारों ओर राउंड लगाएगी, तो क्या करेंगे? किसका यूज करेंगे? राउंड का। दिशा निश्चित होनी चाहिए, क्लियर? जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो दिशा निश्चित है तो किसका यूज करेंगे? राउंड का। दिशा अनिश्चित है, इधर उधर कहीं भी, तो देखो लिखा है तो अराउंड का यूज, चारों तरफ, आसपास या लगभग। जैसे किड्स वर रनिंग अराउंड द पार्क, जो इसका मतलब क्या होगा? इधर उधर। बच्चे जो है तो पार्क में इधर उधर रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अच्छा, अर्थ इज राउंड, इसका मतलब होता है गोलाकार। अर्थ क्या है? एक गोलाकार है, तो गोल चक्कर लगाना, तो राउंड का यूज करेंगे एक निश्चित दिशा में। अर्थ गोल है तो भी राउंड का यूज करेंगे। और अराउंड का यूज कब करेंगे? जब कोई इधर उधर टहल रहा हो, उसकी दिशा निश्चित ना हो। देयर इज अ स्कूल अराउंड हेयर, यहां इसका मतलब होगा आसपास, यहां आसपास एक स्कूल है, तो आसपास के लिए भी किसका यूज करेंगे? अराउंड का यूज करेंगे। ही विल कम हेयर अराउंड 4 o'clock, वह लगभग, अराउंड का मतलब क्या? यहां पर लगभग 4 बजे वह यहां आ जाएगा। तो हम लगभग के सेंस में, आसपास और इधर उधर के सेंस में हम किसका यूज करेंगे? अराउंड का। और एक निश्चित गोलाकार है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? राउंड का। या कतई कोई वस्तु ही गोल है तो किसका यूज करेंगे? राउंड का। बोलो समझ में आया? देखिए इनटू का यूज हम कब करते हैं? 2 कंडीशंस में। जब इनटू का यूज में के भाव में करते हैं तो इसका मतलब जब कोई गतिशील वस्तु किसी में जाती है उसमें मोशन होना चाहिए, और तब हम इनटू का यूज में के भाव में करते हैं। जैसे मैं कमरे में हूं, इस समय क्या है? मैं कमरे के अंदर ही हूं, तो इनटू का यूज नहीं करेंगे, इन का यूज करेंगे। लेकिन बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे। क्यों? उस समय हमें क्या होगा? मोशन होगा। बोलो ये बात समझ में आई? अच्छा, इनटू का यूज तब करते हैं जब कोई चीज, किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई अवस्था का परिवर्तन हो, तब इनटू का यूज करते। एग्जांपल्स के रूप में सीखने का प्रयास करो। जैसे अंदर के भाव में जब में होगा, हिंदी में क्या निकलेगा? में, तब इनटू का यूज कब करेंगे? जैसे लिखा है ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। लेकिन जब कूदेगा तो उसमें मोशन होगा। The frog fell into the well, जो मेढक था कुएं में गिर गया, उसमें था क्या? मोशन था, तभी तो कुएं में गिरेगा। The robbers broke into house,
एक फ्रेज होता है जिसका नाम होता है ब्रेक इनटू। अब ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना या सेंध लगाना, दीवार को उसमें छेद करके जब उसके अंदर से कोई व्यक्ति घुसता है उसे कहते हैं सेंध लगाना। क्लियर? तो रॉबर्स जो थे जबरदस्ती घर में घुस गए या सेंध लगा करके घर में घुस गए। इसके बाद में अगला है शी वॉक्ड इनटू द रूम, वो टहलते हुए कमरे में आई। जब वो कमरे में आई तो यहां पर क्या था, मोशन था, इसलिए हिंदी समय में निकलेगा, लेकिन जो सेंटेंसेस में मे के लिए इन का यूज नहीं, इनटू का यूज करेंगे। जैसे ही poured some water into the glass, उसने ग्लास में, जैसे मान लो उसके पास जग में जल होगा तो उसने ग्लास में पानी को ऐसे डाल दिया, तो उसको कहते हैं डालना। मतलब pour का मतलब क्या होता है, डालना। क्लियर? तो उसने जो है थोड़ा सा वाटर ग्लास में डाल दिया। अच्छा, अब इनटू का यूज अवस्था परिवर्तन, जब किसी की अवस्था में कोई परिवर्तन हो जाए तब वहां पर भी इनटू का यूज करते हैं। हिंदी इसमें भी लगभग में ही निकलेगी। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। बोलो, हिंदी इसमें भी में निकल रहा है। क्लियर? लेकिन यूज किसमें होगा, इनटू का यूज होगा, इनका नहीं। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, जो मिल्क होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, कर्ड में। हिंदी इसमें भी में है, इनटू का यूज हो रहा है। वाटर टर्न्स इनटू आइस, जो वाटर है वो किसमें टर्न हो जाता है, आइस में, मतलब जल से बर्फ बनती है। तो में इसमें भी है, लेकिन इनटू का यूज हो रहा है। गति करते हुए किसी से टकराना, अब द कार क्रैश्ड इनटू ट्री, जो कार थी वो पेड़ से टकरा गई। क्लियर? ही एक्सीडेंटली रैन इनटू द वॉल, वह एक्सीडेंटली ही दीवार से टकरा गया। जैसे कोई भी स्थान, कोई भी जो फ्लैट, जो सरफेस, कोई भी फ्लैट सरफेस हो, उस पर अगर टचिंग पोजीशन में, जैसे मान लो ये क्या है, ये आपकी रोड है और इस रोड पर ये कोई व्यक्ति जो है वो चल रहा है, तो बोलो ये रोड जो है सरफेस है, मतलब एकदम फ्लैट है, और इस पर कोई व्यक्ति ये टचिंग पोजीशन में है, तो यहां पर प्रीपोजिशन ऑन का यूज होगा। ये बोर्ड है और दीवार पर टंगा हुआ है, तो बोर्ड जो है हैंगिंग ऑन द वॉल होगा। बोलो, ये बात समझ में आई? तो ऐसे ही जब कोई चीज किसी सरफेस पर टचिंग पोजीशन में होती है, मैं हूं फ्लोर पर खड़ा हूं तो इसका मतलब फ्लोर से मैं टच हूं, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। तो आप समझिए, पहला सेंटेंस लिखा है द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। भाई ये आपकी क्या है, ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये कैट बैठी हुई है, तो ये क्या है, इस पर टचिंग पोजीशन में है, तो ऑन का यूज करेंगे। जैसे द कैप इज ऑन हिज हेड, अब कोई व्यक्ति है तो उसके सर पर क्या है, कैप रखी हुई है, तो यहां पर क्या लगेगा, ऑन का यूज करेंगे। क्लियर? अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको याद करने हैं, इनसे आपकी रीडिंग स्मार्ट होगी, आपकी राइटिंग स्मार्ट होगी, आपकी स्पीकिंग भी स्मार्ट होगी, क्योंकि आप गलतियां नहीं करोगे तो आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बन ही जाओगे। अब कभी भी आपको कोई डे बताना हो, 7 डेज में से कोई भी डे बताना हो, आपको कोई भी डेट बतानी हो, आप किसका यूज करोगे, ऑन का यूज करोगे। जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऐसे। क्लियर? अब कोई भी आपको डेट बतानी हो, चाहे आपकी बर्थ डेट क्यों ना हो, तो ऑन 15 अगस्त 1947, ऐसे कोई भी डेट बतानी हो। क्लियर? जैसे आपको कोई दिन, जैसे 1 जनवरी को अपन लोग मिलेंगे तो ऑन 1 जनवरी। ठीक? ऑन फूड, अब आप पैदल जा रहे हो, ऑन फूड का मतलब क्या होता है, पैदल होता है, ये भी आप नोट कर लेना। पैदल जाते हो तो ऑन फूड का यूज करेंगे। अच्छा, कुछ ट्रांसपोर्ट लिखे हैं, इस पर अगर आप हैं, किसी ने पूछा भैया कहां हो, तो आपने कहा बस पर है। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में ऑन लगेगा, उससे पहले कोई ना कोई एक आर्टिकल लगेगा और फिर आप बस लगाओ, ट्रेन लगाओ, साइकिल लगाओ, स्कूटर लगाओ, मोटरसाइकिल लगाओ। एक बात और मैं बता दूं, बस और ट्रेन इनके साथ इनका भी यूज करते हैं, लास्ट वीडियो में मैं बताया था। इनके साथ बाई का भी यूज करते हैं, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इनके साथ ऑन का भी यूज करते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? और अगर आप कोई भी कहीं पर भी है, जैसे साइकिल के ऊपर बैठे हैं तो ऑन का यूज करेंगे, मोटरसाइकिल, स्कूटर पर है, स्कूटी पर है तो ऑन का यूज करेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई? अच्छा, कुछ आपके लिए वर्ड्स लिखे हैं, ये डेली यूज वर्ड है, इनका आप सुबह से शाम तक जरूर यूज करते हैं। तो समझो, आप कोई चीज टेलीविजन पर देख रहे हैं
तो आप ऑन का यूज करेंगे। डाइट पर चल रहे हो, बोला भैया आजकल आपको डाइटिंग करना है, तो ऑन का यूज करेंगे। किसी की आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो बना है, तो ऑन डिमांड का यूज करेंगे। कोल्ड डे, कोई दिन बहुत ठंडा है, अ हॉट डे, मतलब कोई दिन बहुत गर्म है, तो किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। छुट्टी पर कोई आया है या छुट्टी पर कोई गया है, तो ऑन का यूज करेंगे। रेडियो, कोई चीज आप रेडियो पर सुन रहे हो, तो आप ऑन का यूज करेंगे। कोई व्यक्ति ड्यूटी पर है, तो ऑन ड्यूटी लगाएंगे। फोन पर, आप मेरा वीडियो फोन पर देख रहे हो, तो ऑन फोन का यूज करेंगे। टूर पर कोई गया है, तो भाई ऑन का यूज करेंगे। कोई वस्तु लोन पर खरीदी है, गाड़ी बंगला जो भी कुछ लोन पर है, ऑन लोन करेंगे। ट्रिप, तो ट्रिप के साथ भी किसका यूज करेंगे? ऑन का। छुट्टी चाहिए तो ऑन का। जर्नी पर गए हैं तो भी ऑन का यूज करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद में किसी टॉपिक पर, ये वीडियो किस पर है? ऑन इंग्लिश ग्रामर, ऑन प्रेपोजिशन, ऑन इंग्लिश लिटरेचर, ऑन हिस्ट्री, ऑन जियोग्राफी, कोई भी टॉपिक आपको बताना हो, ऑन सोशल स्टडीज, कोई भी टॉपिक बताना हो, किस टॉपिक पर आप स्पीच दे रहे हो, तो ऑन का यूज करोगे। किस टॉपिक पर आपने किताब लिखी है, ऑन का यूज करोगे। क्लियर? किस टॉपिक पर आप बोल रहे हो, ऑन का यूज करोगे। तो आशा करता हूं एकदम ये आपके ऑन समझ में आया होगा। इससे लास्ट वीडियो में भी आपको प्रेपोजिशन सिखा चुका हूं, उसको भी देखो, इसको भी देखो, और देख करके अपनी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इंग्लिश कैसे लिखे, इंग्लिश कैसे बोले, इंग्लिश कैसे समझे, इंग्लिश कैसे पढ़े, ये सब कुछ आपको आएगा। किससे? प्रेपोजिशन के। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।